नमामि गंगे तव सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् मुक्तिं च भुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नैया चलाते चलाते दोपहर का समय हो गया। अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। केवट मेरे केवट मेरे तुम कहाँ हो बताना, हमें पार गंगा के आके लगाना, हमें वन जाना वन जाना वन जाना वन जाना वन जाना वन जाना, हमें पार गंगा के आके लगाना, हमें पार गंगा के आके लगाना, हमें वन जाना वन जाना वन जाना, हमें वन जाना वन जाना वन जाना। केवट को कौन बुला रहा है? देखता हूँ। हेलो मांगी नाम केवटियाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। आपको मैं इस घाट पर पहली बार देख रहा हूँ और मैं नित्य प्रति यहीं पर नैया चलाता हूँ। कभी आपको देखा नहीं प्रभु। अरे तुम कौन कहाँ से हो, तुम कौन कहाँ से हो,
तो प्रभु आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, तुम मुझे बुलाते हो। राम, अयोध्या के राम जी, आप सचमुच अयोध्या के ही राम? जी हम ही है राम। ये लक्ष्मण, ये देवी सीता। आज तो केवट के भाग जाग गए। स्वयं श्री रामचंद्र जी मेरे सम्मुख आकर खड़े हैं। आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आज मेरे सोए हुए, आज मेरे सोए हुए भाग जागे, मेरे भाग जागे, हो राम आगे, हो राम आगे, हो राम आगे, मेरे राम आगे। बहुत दिन से प्रतीक्षा किया हूँ प्रभु, कई जन्मों से आपकी प्रतीक्षा नहीं था। मैं जिनके वास्ते मैंने जन्मों बिताए, मैंने बरसों बिताए, वही राम आए, वही राम आए, मुझसे राम आए, वही राम आए, मुझसे राम आए, वही राम आए। प्रभु, आप नौका मांग रहे हैं? जी केवट भैया, हमें गंगा पार करनी है। गंगा पार करनी? जी। मैं नौका तो नहीं ला सकता प्रभु। क्यों? ये दोपहर का समय है। अच्छा। सूर्यदेव सीधे चमक रहे हैं। हाँ वो बात तो है। और देखिए दूसरी बात यह है, आज मैं सुबह से नौका चला रहा था, चलाते चलाते थक गया और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अच्छा, इसलिए मैं नौका नहीं ला सकता। तो हम गंगा पार कैसे करेंगे? देखिए प्रभु, मैं लाता नौका, लेकिन आपने जो अपना परिचय दे दिया और अपना नाम बता दिया, फिर अब तो मैं नौका नहीं लाऊंगा। हम गंगा पार कैसे करेंगे केवट भैया? आप गंगा आपको पार करनी है, एक काम करिए, बताइए। उधर देखिए, उधर से आप चले जाइए। वो ये देखिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा बनाया क्या? हाँ थोड़ा ऊंचा टीला है ना, हाँ हाँ। तो वहाँ पे पानी ज्यादा है नहीं, बस इतना पानी है, इतना ही है। हाँ वहीं से आप चले जाइएगा। अच्छा, हम तो चले जाएंगे, लक्ष्मण चले जाएंगे, लेकिन सीता कैसे जाएंगी? जरा सोचिए। अब देखिए भैया, लक्ष्मण, मैया सीता, ये प्रभु आपकी जिम्मेवारी है। मैं, आप अकेले आइए, पूरी अयोध्या के साथ आइए, मैं सबका ठेकेदार थोड़ी हूँ। आप जाइए, आपको जैसे जाना है, मैं तो चला। ये कोई बात नहीं हुई। जाना हमें गंगा पार है, केवट तुम्हारा उतार है। जाना हमें गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जिनकी तुम्हारी प्रभु स्वीकार हो, जिनकी तुम्हारी प्रभु स्वीकार है,
ही नहीं, आपसे राजनीति छूट ही नहीं सकती। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं माता पिता के आदेश से? हाँ जी जी, माता पिता के आदेश से। एक बात मैं भी बताऊं प्रभु, बताइए। अगर केवट की भक्ति सच्ची न होती तो खड़ी मेरे सामने ये शक्ति न होती। प्रभु कर्मों से राखो मेरे आए हैं, कर्मों से राखो मेरे आए हैं, दर्शन मैंने प्रभु के पाए हैं। संग में सीता जी जैसी नारी है, संग में सीता जी जैसी नारी है, केवट तुम्हारी गोदारी है, आना हमें सरकार है, केवट तुम्हारा गोदार सीता भैया और लक्ष्मण भैया, अरे पुरानी दुश्मनी है, बहुत दिनों से। क्या हाँ, पुरानी दुश्मनी है आपकी? जब मैं कछुआ था तब हो छोटे सरकार, आज क्या हो गया है? आज नहीं फुसकार मारोगे? अरे देखा आज प्रभु, जब मैं कछुआ था तो बड़ी फुकार आती थी, इसलिए आज मुझे मौका मिला है, आज तो मैं नहीं आऊंगा। प्रभु कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, नहीं आऊं तो मेरी बातों से बातों की बढ़ाते हो, बातों से बातों की बढ़ाते हो, आंखों से मुझको क्यों डराते हो, जाना हमें सरकार है, पेट तुम्हारा इंतजार है, जाना हमें सरकार है, पेट तुम्हारा इंतजार है। प्रभु 16 गुना 8 और राजनीति का पाठ ये हमें ना पढ़ाइए, हम आपको क्या ही आंख दिखाएंगे? आप तो हमारे स्वामी हैं, हमारे राजा हैं, हम छोटी जात आपको क्या आंख दिखाएंगे? प्रभु कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, नहीं आऊं तबीयत खराब है। जाना हमें सरकार है, पेट तुम्हारी अवतार है, पेट तुम्हारी अवतार है। केवट भैया, क्या बात है, क्यों आप इतना टाल मटोल कर रहे हैं? अब ज्यादा हो गया, अब प्रभु को इंतजार कराना ठीक नहीं। प्रभु आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। प्रभु मैं आ नहीं रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, मैं कहने से संकोचाता हूँ, किंतु मन में जो भाव है वो आपके सम्मुख प्रकट करूंगा। अच्छा सरकार
नैया है और मेरे बालक सभी छोटे छोटे हैं। प्रभु मेरे इस अकिंचन केवट के पास कोई पूंजी नहीं है, वही मेरी जीविका का आधार है। प्रभु अरे पातो भार सहरी सकल सूत मारो मारो, केवट की जाति का छूबेद न पढ़ाई हो, की जाति का छूबेद न पढ़ाई हो। ये जो नैया है, अरे यही प्रतिपालम सब परिवार, यही प्रतिपालम सब परिवार, अभी जानत कछु और सवार, नहीं जानत कछु। प्रभु ये नौका मेरी जीविका का साधन है और आपको बिठाने से इस नौका पर ही संकट आ जाएगा। प्रभु मैंने आपके इस चरणों का बड़ा बखान सुना। क्या सुना है हमारे बारे में? प्रभु मैंने सुना है तेरे चरणों में ज्योति भरी, डरता है दिल बिठाने से, तेरे चरणों में ज्योति भरी, डरता है दिल बिठाने से। मैंने सुना है हो तेरे चरणों की धूल से, तेरे चरणों की धूल से, मुनि गौतम की नारी करी, पत्थर से है नारी, करता है दिल बिठाने से, पत्थर से है। केवट भैया आप एक बात बताएंगे? पूछे प्रभु पूछे। प्रातः काल हम श्रृंगवेरपुर से चले थे, उससे भी पहले हम अयोध्या से चले थे। रास्ते में अनगिनत सहस्त्रों कंकड़ पत्थर पड़े होंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे सामने नारियों की बारात लगी होती। प्रभु आप मायापति भगवान है, आप जिस पत्थर को चाहे उसको नारी बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। अब क्या पता आप मेरी नौका को ही बना दे। प्रभु अरे नाम नारी बन जाए प्रभु मेरे बिठाने से, रोजी रोटी चलती है मेरी नाव चलाने से, नाम नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है मेरी नाव चलाने से। हमें तुम्हारी हमें बिठाने से, नाम नारी हमें तुम्हारी हमें बिठाने से, इतनी देरी क्यों करते हो नाव लगाने में, हमें तुम कहाँ लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे, हमें तुम कहाँ लगाओगे, अपनी उतराई पाओगे। प्रभु आप उतराई का लालच दे रहे हैं। उतराई से अगर नैया ही नारी बन गई तो फिर आगे का जीवन कैसे चलेगा? और ठीक है मान लीजिए नारी बन गई तो किसी तरह भरण पोषण मजदूरी करके हो गया, तो प्रभु एक नारी है घर में मेरे, तुझको मैं क्या करूं, एक को खर्चा तो नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे रखूं, दूजी को मैं कैसे रखूं, दूजी को मैं कैसे रखूं। प्रभु अगर किसी तरह निर्वहन जीवन का हुआ तो जब लड़ेंगे
लड़ेंगे दोनों हे भगवान, जब लड़ेंगे दोनों हे भगवान, मेरी विनती सुन लो हे भगवान, ऊपर आई न लूंगा हे भगवान, कहीं चलेगी प्रभु तुम्हारी मेरे सामने, रोजी रोटी चलती है मेरी नाव चलाने से, इसलिए पहले मैं चरण पखारूंगा बाद में पार उतारूंगा, पहले मैं चरण पखारूंगा बाद में पार उतारूंगा। नाम नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से, नाम नारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से, इतनी देरी क्यों करते हो नाव लगाने में, हमें तुम पार लगाओगे अपनी उतराई पाओगे, हमें तुम पार लगाओगे अपनी उतराई पाओगे। नमो वाली कही जाए। अगर बन गई नारी तो गारंटी लेंगे, अगर नारी बन गई तो प्रभु मैं तो चला यहाँ से, मैं आपसे बहस कर नहीं पाऊंगा क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप मायापति भगवान हैं, आप समस्त ब्रह्मांड की रचना 6 भर में कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे क्या ही बहस करूंगा, इसलिए मैं चला अपनी नौका लेकर, हमारी दुकान हमारा सामान, हमारा मन करेगा बेचेंगे, नहीं मन करेगा नहीं बेचेंगे, हम नहीं आएंगे। लक्ष्मण देखो जा रहे हैं बेटे जरा, तुम ना आओ, पुरान दूसरी बात जान लो। इसका कोई उपाय नहीं है क्या भैया? हाँ अब बात सुनो, उपाय पूछ रहे हैं, अगर प्रश्न मैंने खड़ा किया है तो उपाय भी मैं उससे जानता हूँ, बताता हूँ भैया, उपाय बताता हूँ। बताइए। अपना मेरा हम दोनों का, अपना मेरा हम दोनों का, यो काम बना लो राजा जी, अपना मेरा हम दोनों का, यो काम बना लो राजा जी, परियों की रज से संसार है, परियों की रज से संसार है, वह रज वाला प्रभु, आपको चाहिए नाव, हमको चाहिए था, अगर आपको नाव में बैठना है तो आप हमको चरण पकड़ने की आज्ञा दें। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी कोई बात है नहीं, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? वैसे भी दोपहर हो गया है। देखिए प्रभु, आज तो आपको पाँव धुलवाना पड़ेगा, आज सौदा है, आज मेरे पास भी कुछ है, उस दिन कुछ नहीं था, अब जो मैंने त्याग किया है उसके बल से आज अधिकार प्राप्त है। प्रभु सौदागर, 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 पाँव दे दे नाले कर, पाँव दे दे नाले कर। हे प्रभु, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, यदि मेरा संशय जब तक मिटेगा नहीं, आपके चरणों की रज को पखारूंगा नहीं, तब तक मैं नौका में नहीं चढ़ा सकता। तो मतलब आपका और मेरा कुछ पुराना हिसाब किताब है? हाँ, बहुत पुराना, अभी चुकता नहीं हुआ है। आज पूरा होगा। इसका मतलब मैं धोखेबाज हूँ? नहीं नहीं प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। अच्छा केवल भैया, आप तो जो कर लीजिए।
चिल्लाता रहा? कहाँ रहले? घर में रहे, खाना बनावत रहे। 3 दाई चिल्ला चिल्ला गदई फिरा गए। कहाँ? का करी? तू घाटे पर हवा तो हाथ उठू लड़के है परेशान करे रहा न। अच्छा ही रोज के कचकच हो। आओ सामने देखा मूर्ति भगवान आयला के। अरे बाबू भगवान, अरे बाप अखंड सौभाग्य होते हुए हाँ जल ले आओ। ये भगवान हो, ये भगवान हो। ये माता जी। अच्छा भगवान ही न। हाँ जल ले आओ, पाँव पखारना। अच्छा अरे बाप रे, भगवान आए दर्शन देंगे। कैसे डाली मैं? याद नहीं केवल भैया मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, जल्दी कीजिए। हम दूठू लड़कन से उससे परेशान रहे। हे प्रभु आप यदि चाहते हैं कचर पचर में काम आप का पग मैं सिद्धता से पखारा तो आप मेरी आपने अजान बाह मेरे मस्तक पर रख दें। पूछ कितने साल के थे? होंगे ये काम नहीं के जाइए। हाँ अभी अभी याद होगा अभी ये पे ना बरल एरिया आगे देख बाप। अरे हमारे चालू आगे कहीं पहुंच जाए को धूप रह गया तब जान ले। ना ले जा जो क्या उड़ जाई। हाँ रात को बोली थी जल्दी उड़ जा हाँ भगवान उधर जे पैरवा नहीं भेजे आपका देख ले, याद है कि कभी भी इसकी फोटो को याद कर लेना। ले ले प्रभु अब मेरा संशय मिट गया। अरे अब आप मेरी नौकरी पर आ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। आइए आइए प्रभु आइए। एक चाय दे दे, एक चाय दे। सबके घर भर के घर में हर जगह पवित्र कर दो घर को। साला कौन सा सीढ़ी है?
मेरी नैया लक्ष्मण मेरी नैया लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो मेरी हे प्रभु अब आप इस पार आ जाइए। आधा लेगा वाले ये स्वामी, ये लीजिए मुद्रिका और ये केवट को उतराई के रूप में दे दीजिए। केवट भैया इसे स्वीकार कीजिए। हे प्रभु ये हाथ क्या कर रहे हैं? मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भगवान। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भगवान। प्रभु आज तक मैंने जो प्रतीक्षा की, जो तपस्या की, जो भी मजदूरी की, उन सबका फल मुझे प्राप्त हो गया प्रभु। अब न चाहिए मोह दीन दयाल अनुग्रह तेरे। अब कछ न चाहिए मोह दीन दयाल अनुग्रह तेरे। मेरे ऊपर इतनी ही कृपा करिएगा कि मेरे हृदय में सदा सदा आपकी भक्ति बनी रहे। मुझे दास बना कर रख लेना मेरे राम, तुम अपने चरणों में मुझे मुझे जाकर जान को रख लेना मेरा राम, तुम अपने चरणों में। हे प्रभु
आपके पांव पखार कर कृतार्थ हो गया। अब मुझे किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं। अब आप सकुशल जाइए, फिर भी बार जो भी आप देंगे मैं हर सहित स्वीकार करूंगा प्रभु। तथास्तु। हाँ, हमने आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर अंक का पुष्प देख रहा हमारे